मध्य प्रदेश की कर्मठशील सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज एक नई उपलब्धि हासिल की है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में एमपीपीएससी सेट पेपर जो ऑफलाइन हो रहा था, उस पेपर को पहले से सॉल्व कर स्टूडेंटों को बांटा गया। सोचिए, मध्य प्रदेश है, यहां सब कुछ संभव है। यहां पात्रता परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले ही बच्चों को सॉल्व पेपर थमाया जाता है। बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी अपना पेपर सॉल्व करने में जुट जाते हैं, लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड थे, जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी, उनके जहन में यह सवाल खड़ा होने लगता है कि अगर ऐसा ही पेपर पूरे प्रदेश में बांटा गया है तो निश्चित तौर पर उन छात्राओं के हुनर से खिलवाड़ सरकार कर रही है, जो रातों दिन बिना सोए मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो एमपीपीएससी सेट पेपर क्वालिफाई कर सके। इस वजह से मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज एक नई उपलब्धि हासिल की है। आपके मोबाइल पर दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है, एमपीपीएससी सेट का पेपर लीक, टिक लगे प्रश्न पत्र बांटे। भोपाल के कैंडिडेट्स बोले 50 में से 40 सवाल पहले से ही निशान, नाम रोल नंबर लिखे मिले। यानी 50 क्वेश्चन अगर पेपर में है तो उसमें से 40 क्वेश्चन में पहले से टिक किया गया है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हें पहले से सॉल्व कर बच्चों को पेपर बांटा गया है। यही नहीं, उन पेपरों में कुछ कैंडिडेट्स के नाम और उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी लिखे हैं। यह क्या लापरवाही है? क्या मध्य प्रदेश या देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है? क्या मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को गर्त में गाड़ने का यह कोई नया षड्यंत्र है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा? खबर पढ़िए। भोपाल में एमपीपीएससी की राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र में लगभग 150 विद्यार्थियों को पहले से ही हल क्वेश्चन पेपर थमा दिए गए। कैंडिडेट ने पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बवाल के बीच पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात, यह क्लिप आप जरूर सुनिएगा। एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स ने बताया कि कई कॉपियों में पहले से टिक मार्क लगे थे, रफ कार्य भी किया गया था, जहां तक कि दूसरे विद्यार्थियों का नाम और रोल नंबर पहले से लिखे थे। विरोध करने पर कैंडिडेट को डराया धमकाया गया। पुलिस ने कहा कि ज्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। अपने अधिकार की लड़ाई अगर आप लड़ोगे तो मध्य प्रदेश की पुलिस आपको कस्टडी में ले सकती है, आपकी जिंदगी को झंडुम बना दें, आपके भविष्य को पूरा नष्ट कर दें, आपको बर्बाद कर दें, आप किसी लायक ना रहो। लेकिन उस बीच अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे, अगर आप अपनी आवाज बुलंद करोगे कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, तो फिर मोहन सरकार की पुलिस आपको कस्टडी में ले सकती है। जबरदस्त है जो मुहिम छेड़ी है, जो यह प्रक्रिया अपनाया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, सैल्यूट करने योग्य है। क्योंकि इसी दिशा में मध्य प्रदेश अग्रसर होगा और इसी दिशा में मध्य प्रदेश के युवा समृद्ध और सशक्त होंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को बहुत समृद्ध, सशक्त और पावरफुल सरकार कहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ढोल के अंदर पोल है। जो देश और प्रदेश की नींव होती है, देश और प्रदेश की पहली सीढ़ी होती है, बच्चों का भविष्य, शिक्षा, उसी से जो खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी इससे पहले मैंने एक खबर बनाई थी, जहां कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पहले दिन पेपर हुआ था और पहले दिन का ही पेपर लीक हो गया था। हालांकि उसको लेकर पुष्टि नहीं की गई, दोबारा पेपर कराने की प्रक्रिया नहीं की गई। हवाला यह दिया गया, एग्जाम शुरू होने के बाद पेपर व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया गया था या फिर शेयर किया गया था। इस वजह से उस पेपर को लीक नहीं माना गया। ऐसे ही पेपर मध्य प्रदेश या फिर देश में सैकड़ों पेपर्स लीक होते हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य पेपर लीक से बर्बाद होता है। लेकिन सरकारें नियम, कानून, कायदे बच्चों के भविष्य को लेकर नहीं लाती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाती हैं। जाति को जाति से अलग करने के लिए, जाति से जाति को लड़ाने के लिए
बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में आपस में भिड़ने के लिए क्या ऐसे नियम कानूनों की आवश्यकता है? किन नियम कानूनों की आवश्यकता है, ये आप लोग स्वतः कल्पना करके बताइए। मध्य प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस बोली ज्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। अगर आप अपने हक की आवाज बुलंद करते हो, अगर आप सरकार की पोल खोलते हो, पोल पट्टी खोलकर यह बताना चाहते हो कि पहले से पेपर सॉल्व कर क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर में बंटवाए गए हैं, तो हम आपको कस्टडी में ले लेंगे, क्योंकि आपको शायद अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है। दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बच्चों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो पुलिस ने कहा कि हम आपको कस्टडी में ले लेंगे। कोमल ने बताया कि उन्होंने उस प्रश्न पत्र को सबूत के तौर पर अपने पास छुपा कर रख लिया ताकि बाद में दिखा सके। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को पीछे के गेट से बाहर निकाला गया ताकि मीडिया को कोई जवाब देना ना पड़े। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, आखिर कर कौन रहा है? लेकिन सत्ता में जो आसीन है सवाल उसी के ऊपर खड़े होंगे। सत्ता में अगर बीजेपी की सरकार है, सवाल उन्हीं से किया जाएगा। कुर्सी में मोहन यादव जी बैठे हैं तो सवाल उन्हीं से किया जाएगा। अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, इतना बड़ा गोलमाल हो गया, धांधली हो गई। बचने के लिए, बच्चों का मुंह दबाने के लिए बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम सेंटर के पीछे के गेट से बाहर निकाला गया ताकि मीडिया को जवाब देना ना पड़े। क्योंकि बच्चे अगर सामने के गेट से जाएंगे, मीडिया सवाल करेगी, बच्चे मीडिया में बोल देंगे कि हमारे साथ निश्चित तौर पर बहुत गड़बड़ी की गई है, सॉल्व पेपर हमें मिला। अगर बच्चे ये बोल देते हैं तो एग्जाम सेंटर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इससे बचने के लिए बच्चों को पीछे के रास्ते से निकाला गया। एमपी के 12 जिलों में सेंटर 1.5 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET के लिए राज्य में 12 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। इसमें से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शहडोल, रतलाम, सतना, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और खारगोन शामिल है। एग्जाम में 1,46,405 कैंडिडेट शामिल हुए। वहीं भोपाल में 50 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जहां 20,429 कैंडिडेट शामिल हुए। एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। कैंडिडेट को जूते मोजे पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पेंसिल, इरेजर, व्हाइटनर, क्लचर, घड़ी, मेंटल की चीजें, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, हैंड्स फ्री और डिजिटल घड़ी ले जाना मना था। निश्चित तौर पर एहतियातन बरता गया बच्चों को नकल से रोकने के लिए। लेकिन जब राजा ही पहले से सेंध लगाए बैठा है तो फिर कोई कैसे अपने भविष्य को बचा सकता है, कोई कैसे अपने भविष्य को बना सकता है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगर ऐसे हालात हैं तो इसको लेकर कड़ा कानून लाया जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा एक पेपर में अगर गया, पेपर लीक हुआ, 6 महीने फिर उसे उसी कठिन मेहनत के साथ संघर्ष करना होता है, तब जाकर उस लेवल तक वो पहुंच पाता है। कितनी बार वो मेहनत करेगा, अंत में जब नहीं पाएगा तो भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा। अंत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को विवश हो जाता है एक अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट। इसलिए कोई कड़ा कानून आए ताकि पेपर लीक वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।